इस एपिसोड में हम आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पार्ट 2 में दो टॉपिक पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला है लेबिया माइनोरा और दूसरा है क्लाइटोरिस। तो आइए, लेबिया माइनोरा कैसे बनता है, कहाँ पर होता है, क्या करता है, और सारा डिटेल इसके साथ हम आपके साथ इसका चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए जाने कि लेबिया माइनोरा क्या है। इसमें आपको मांस प्यूबिस और लेबिया मेजोरा के बारे में तो हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया है पिछले एपिसोड में, और इस वीडियो में हम लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस की चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं ये लेबिया माइनोरा क्या है। लेबिया का मतलब होता है लेबियम से शब्द बना, और माइनोरा का मतलब माइनर से शब्द बना। यानी लेबियम का मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर, होठ लाइक, और माइनोरा का मतलब छोटा, स्मॉल साइज। जैसा कि लेबिया मेजोरा के बारे में बताया गया था कि लार्ज साइज का लिप लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें आपको बताया जाएगा स्मॉल साइज का लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है लेबिया मिनोरा। अब इसके बारे में बताया गया कि यह भी लेबिया मेजोरा की तरह से स्किन का ही एक फोल्ड होता है, लेकिन अंतर यह है कि जो लेबिया मेजोरा होता है वो स्किन का थिक फोल्ड होता है, और जो माइनोरा होता है ये थिन फोल्ड होता है स्किन का। और जैसा कि लेबिया मेजोरा में आप फिगर में देख सकते हैं, ये दो पार्ट हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। और तो इसी तरीके से इसमें भी ये जो माइनोरा है ये दो पार्ट में होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। आप फिगर को देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। जो डार्क वाला पोर्शन है ये माइनोरा है, और जो ये चौड़ा रेड कलर का है, तो कलर जो है इसको डिफर कर देता है। ये है लेबिया मेजोरा, और ये जो इनर साइड में दिख रहा है पतला वाला ब्लैक वाला पार्ट, ये है लेबिया मिनोरा। तो यह भी स्किन का एक फोल्ड होता है, जो संख्या में दो होता है, एक राइट साइडेड और एक लेफ्ट साइडेड। ये होता कहाँ है? तो सिचुएटेड इन द पुडेंडल क्लेफ्ट। ये रही पुडेंडल क्लेफ्ट। पुडेंडल का मतलब आपको बता दिया गया था कि यह लैटिन वर्ड होता है, शब्द होता है पुडेंडा, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर जो क्लेफ्ट यानी दरार जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदरूनी भाग में एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड दोनों में एक एक लेयर पाई जा रही है। यही होता है लेबिया मेनोरा। तो इसके बारे में बताया गया कि ये कहां पर इसकी सिचुएशन बताई गई, इन द पुडेंडल क्लेफ्ट। ये रही पुडेंडल क्लेफ्ट, और इसी में एक राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में जो ब्लैक वाली लेयर दिख रही है, इसी को हम नाम देते हैं लेबिया मेनोरा। और इसके बारे में क्या बताया गया? द अपर पार्ट इज डिवाइडेड इन टू लेयर्स एंड यूनाइट विथ अपोजिट साइड लेयर टू फॉर्म द प्रीप्यूस ऑफ क्लिटोरिस। ये देखिए, ये क्लिटोरिस है, फिगर में देखिए, और यहां पर आकर के ये जो दोनों साइड की राइट एंड लेफ्ट साइड की जो लेयर्स हैं ये आपस में यहां पर बटी हुई है दो पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट में, लेकिन यहां पर आकर के दोनों यूनाइट हो जा रही हैं, और यूनाइट होकर के क्या बना दे रही हैं? प्रीप्यूस। ये प्रीप्यूस क्या होता है? तो यह इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई एक मूवेबल कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसको कवर करने का, ढकने का कार्य करता है। इसी को हम नाम देते हैं प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। यानी क्लाइटोरिस की एक कवरिंग है जो इरेक्टाइल टिश्यू से बनती है, और ये मूवेबल इन नेचर होती है, और ये करती क्या है? ये क्लिटोरस को कवर करने का काम करती है। इसी को हम नाम देते हैं प्रीप्यूस। यानी यह बहुत ही थिन लेयर होती है जो इरेक्टाइल टिश्यूज की बनी होती है, और इसका काम है, उपयोगिता क्या है? क्लिटोरिस को कवर करके रखना, ढकने का कार्य करना। जबकि तो ये तो रहा इसका अपर पार्ट, दो भागों में बटा हुआ दिखा, और दोनों भाग फिर अपोजिट साइड के लेयर से यहाँ पर यूनाइट होकर के ये प्रीप्यूस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन लेबिया मेनोरा का जो लोअर पार्ट या जिसको आप पोस्टीरियर रिंड बोलते हैं, यहां पर भी वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो यहां पर जब दोनों यूनाइट होती हैं तो फिर क्या बन जाता है?
ये बन जाता है फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम भी क्या है, तो यह भी एक तरह का ये ज्वाइंट है जो दो स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है। जहां लिप लाइक स्ट्रक्चर है दोनों को यूनाइट करता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्रेन्यूलम। ये देखिए यहाँ पर ये लेबिया मिनोरा का राइट, लेबिया मिनोरा का लेफ्ट, ये दोनों लिप को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम ये हो रहा है। तो इसी पार्ट को, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्रेन्यूलम। तो अपर वाला क्या बना दिया, दोनों लेयर यूनाइट होकर के कवरिंग ऑफ क्लिटोरिस बना दिया, जिसको हम नाम देते हैं प्रीक्यूस। लेकिन जो इसका लोअर पार्ट है या पोस्टीरियर रिंग है, यहाँ पर भी ये लेबिया मिनोरा का जो दोनों लेयर है, ये दोनों आपस में जुट करके यूनाइट होकर के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फ्रेन्यूलम ऑफ लेबिया मिनोरा। ये जो क्लिटोरिस है, ये जो लेबिया मिनोरा है, इसके अंतः सतह पर इसके अंदर क्या मिलता है, तो इनर सरफेस ऑफ लेबिया मिनोरा कंटेन्स द डेंसिटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड्स। इसके अंदर जो पाया जाता है, जो पार्ट इसका है, उसमें बहुत सारी सीबेशियस ग्लैंड सघनता से पाई जाती हैं। और क्या इसकी विशेषता है, तो ये जो लेबिया मिनोरा है, यहां पर फैट और हेयर्स दोनों नहीं पाए जाते हैं। न तो यहां पर हेयर मिलता है और ना ही फैट एक्यूमुलेशन मिलता है। चूंकि यह स्किन का फोल्ड है, तो इसके नीचे क्या मिलता है, बहुत सारी सीबेशियस ग्लैंड्स की लोकेशन मिलती है। और क्या होता है, कंटेनिंग नंबर ऑफ सेंसरी नर्व्स इंडिंग, सो इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। इस लेबिया मिनोरा के अंदर बहुत सारी सेंसरी नर्व्स की इंडिंग्स पाई जाती हैं, और चूंकि वो सेंसरी नर्व्स इंडिंग होती हैं, सो दीज आर वेरी सेंसिटिव टू टच, और ये काफी सेंसिटिव होती हैं, ये पार्ट काफी सेंसिटिव माना जाता है। तो ये कहानी है लेबिया मिनोरा की। अभी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आइए सरसरी तरफ पर एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। लेबिया मिनोरा क्या है, लेबिया मिनोरा लेबिया मेजोरा के तरह से ही स्किन की एक फोल्ड होती है, लेकिन लेबिया मिनोरा की जो स्किन का फोल्ड है वो थिक होता है, और जो लेबिया मिनोरा का फोल्ड होता है वो थिन होता है। और ये पुडेंडल क्लेफ्ट में पाई इसकी लोकेशन होती है। इसका जो अपर एंड है, ये दो पार्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट साइड से जब ये ऊपर जाता है इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर एंड में, तो यहाँ पर ये दोनों राइट एंड लेफ्ट आपस में यूनाइट हो जाते हैं। और यूनाइट करके, यूनाइट होने के बाद ये करते क्या हैं, एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्रीफ्यूज ऑफ क्लाइटोरिस, यानी क्लिटोरिस को ढकने वाली। ये देखिए यहाँ पर क्लाइटोरिस है, इसके ऊपर एक कवरिंग ब्लैक कलर की दिख रही है। ये क्या है, यूनियन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा राइट एंड लेफ्ट। और इसका जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर भी ये दोनों साइड से जब ये डाउनवर्ड रन करती है, तो नीचे पहुंच करके ये दोनों लेयर भी आपस में यूनाइट हो जाती हैं। जब यूनाइट हो जाती हैं, तो क्या बना देती है, फ्रेन्यूलम ऑफ लेबिया माइनोरा। यहाँ पर फ्रेन्यूलम नाम का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका जो इनर सरफेस है, वहां पर बहुत सारी सीबेशियस ग्लैंड, यानी सीबेशियस ग्लैंड की सघनता से यहाँ पर उपस्थिति होती है। ये जो लेबिया मिनोरा है, ये न तो यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं और ना ही यहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन होता है। इट इज फ्री फ्रॉम फैट एंड हेयर एक्यूमुलेशन। तो ये कहानी रही लेबिया मिनोरा की। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप टेलीफोनिक सेवा के माध्यम से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एक अगर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, जिसका नाम है क्लिटोरिस या क्लाइटोरिस है, यू लाइक। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लाइटोरिस भी कर सकते हैं, क्लिटोरिस भी कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है, इट इज नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। लेकिन ये एक एवरेज लेंथ है, किसी में मोर देन इट एंड लेस देन इट भी हो सकता है।
यानी किसी फीमेल में ये 2.5 सेंटीमीटर से एबव भी हो सकता है और किसी में 2.5 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है। तो यह एग्जैक्ट नहीं होता है, बल्कि यह एक एवरेज लेंथ मानी जाती है, जिसको हम 2.5 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में बता दिया कि इट इज इरेक्टाइल इन नेचर। ये जो क्लिटोरिस होता है ये इरेक्टाइल इन नेचर होता है। इरेक्टाइल का मतलब इसमें कुछ ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से इसका निर्माण होता है। वो स्पंज लाइक इन नेचर होते हैं, उसमें ब्लड जब भरता है तो उसमें इरेक्टेशन होता है, इसी को कहते हैं इरेक्टाइल इन नेचर। होमोलॉगस विथ मेल पेनिस, यानी मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसकी तुलना हम इससे करते हैं तो दोनों को हम समान पाते हैं, इसलिए एक टर्म यहां पर दिया गया होमोलॉगस विथ मेल पेनिस। यानी ये फीमेल का पार्ट होता है क्लिटोरिस, लेकिन इसका सब कुछ बनावट एक्शन सब कुछ कैसा होता है, मेल के पेनिस जैसा होता है। उसमें भी इरेक्टेशन का गुण होता है, इसमें भी इरेक्टेशन का गुण होता है। और आइए इसके बारे में जानते हैं। इन अपर पार्ट ऑफ पुडेंडल क्लेफ्ट, ये कहां पाया जाता है, फिर यही पुडेंडल क्लेफ्ट जो दरार दिख रही है इसके अपर पार्ट में आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। तो सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ पुडेंडल क्लेफ्ट। और ये किस चीज का बना होता है, तो मेड अप ऑफ टू कार्पोरा कैवर्नोसा इनक्लोज इन द फाइब्रस शीट पार्टली सेपरेटेड बाय एन इनकम्प्लीट सेप्टम। जैसा मेल पेनिस में बताया गया कि उसका जो साफ्ट होता है वह भी दो तरह के कार्पोरा, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पांजियोसम की उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसी तरह की कवरिंग इसके ऊपर भी होती है, कार्पोरा कैवर्नोसम और कार्पोरा स्पांजियोसम। और दोनों का नेचर सेम है, दोनों स्पंज लाइक इरेक्टाइल टिश्यूज के बने होते हैं। उसमें इमोशनल कंडीशन में जब ब्लड भरता है, ब्लड की फीलिंग होती है, तो फिर ये इरेक्ट पोजीशन में चले जाते हैं। तो जैसे मेल में जैसे पेनिस इरेक्ट करता है उसी तरीके से फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस में भी इरेक्टेशन होता है। ये जो क्लाइटोरिस है ये फाइब्रस शीट के द्वारा कवर किया जाता है, इसके ऊपर फाइब्रस कवरिंग होती है। और ये जो दोनों कार्पोरा हैं एक आंशिक रूप से इनकम्प्लीट सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। द इंटीरियर एंड ऑफ क्लाइटोरस इज फाउंड बाय ए राउंडेड ट्यूबरक्यूल। ये जो क्लाइटोरिस है इसका इंटीरियर एंड जो होता है एक राउंडेड ट्यूबरक्यूल जैसा दिखता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लांस क्लाइटोरिस। जैसा कि मेल में इसी पार्ट को ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लांस पेनिस, तो ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, बिल्कुल फंक्शन भी वही है और इसका कंस्ट्रक्शन भी वही है। तो यहाँ हम क्लाइटोरिस को नाम देते हैं ग्लांस का क्लाइटोरिस, यानी क्लिटोरिस के इंटीरियर भाग पर एक ट्यूबरक्यूल जैसा गोलाकार राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखता है, तो मेल में उसको हम नाम देते हैं ग्लांस पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस का जो इंटीरियर एंड है उसको नाम देते हैं ग्लांस क्लाइटोरिस। दिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ये बता दिया गया आपको। और पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद वेनस प्लेक्सस। हाँ, ये पोस्टीरियरली यानी बैक साइड में यहाँ पर कुछ वेनस प्लेक्सस होते हैं जिनके साथ ये कंटिन्यूअस होता है और उनके साथ मिलकर के और वो जो वेनस प्लेक्सस होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट बल्बस ऑफ वेस्टिब्यूल से जुड़े होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं बल्बर कमीशर। बल्बर का मतलब बल्ब से शब्द बना बल्बर, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें नहीं दिखेगा, वो बैक में होगा। और कमीशर का मतलब दोनों को जोड़ने वाला, कनेक्टर। द सरफेस ऑफ ग्लांस पेनिस इज हाईली सेंसिटिव, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस। जो क्लाइटोरिस का सरफेस है, क्लिटोरिस ग्लांस का जो सरफेस है वो काफी हाईली सेंसिटिव होता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों ऐसा होता है
क्योंकि इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेंसरी नर्व्स इंडिंग यहां भी पाई जाती है। तो जब सेंसरी नर्व्स इंडिंग टच सेंसेशन के साथ जुड़ेंगी तो ये काफी सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये क्यों इसमें जो अंतिम वाक्य आपको बताया गया कि ग्लांस ये जो ग्लांस है क्लिटोरिस का वो हाईली सेंसिटिव होता है और सेक्सुअल रिस्पांस में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेंसरी नर्व्स की नर्व्स इंडिंग की उपस्थिति होती है जो जरा सा भी किसी सेंसेशन के टच में आने पर वो सेंसिटिव हो जाती है। तो ये रहा क्लाइटोरिस। अब इसको थोड़ा सा हम हल्के में रिवाइज भी कर देते हैं। क्लाइटोरिस क्या है? तो यह एक लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर होता है जो इरेक्टाइल इन नेचर होता है और मेल पेनिस के समान इसकी संरचना होती है। इसका फंक्शन भी वैसा ही होता है और ये पुडेंडल क्लेफ्ट के अपर पार्ट में पाया जाता है और इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं कार्पोरा कैवर्नोसम और कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो एक इनकम्प्लीट पार्टली आंशिक रूप से एक इनकम्प्लीट सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका जो इंटीरियर इंड होता है वो एक राउंडेड ट्यूबरक्यूल जैसा दिखता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लांस क्लिटोरिस। जैसे मेल पेनिस में ग्लांस पेनिस होता है ठीक वैसे ही ये भी होता है तो इसको हम नाम देते हैं ग्लांस क्लिटोरिस। यह इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है और ये पोस्टीरियरली इसके वेनस प्लेक्सस पड़े होते हैं जिनसे कनेक्ट होता है और वो जो वेनस प्लेक्सस होते हैं राइट एंड लेफ्ट बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल से जुड़े होते हैं और इनको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल वेस्टिबुलर कमीशस। द सोर्स ऑफ ग्लांस द सरफेस ऑफ ग्लांस इज हाई। जो क्लिटोरिस का इंटीरियर इंड जो ग्लांस क्लिटोरिस के नाम से जाना जाता है जो राउंडेड इन शेप होता है वह बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसका काफी रिस्पांस मिलता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेंसरी नर्व्स इंडिंग पाई जाती है जिनकी वजह से काफी सेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है। तो फिर इस वीडियो को हम यही अब एंड करेंगे। अगले वीडियो में बाकी जो बचे हुए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।